लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस के चैप्टर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाया है और एक एक टॉपिक्स को मैंने आप कवर किया है। ओके, तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है समथिंग टू नो में टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट। इनमें से कौन जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, सिटी। सेकेंड, द अनइवन टेरेन ऑफ हाईलैंड एरियाज रिजल्ट्स इन डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। Transportation is helpful for the industrialization of a place. Option number A. The floating towns are large mechanized ships. इसे floating towns कैसे कहा जाता है? लार्ज मैकेनाइज्ड शिप्स को कहा जाता है। HBG pipelines is used for the transportation of natural gas. ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर बी, रोड ट्रांसपोर्ट इज यूज फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस। पाइपलाइंस आर कॉमनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल्स। मेट्रो इज अवेलेबल इन लार्ज सिटीज लाइक कोलकाता एंड दिल्ली। Nomads are completely dependent on the forest to satisfy their basic needs. Fifth, satellites provide communication services even to the remote areas of the country. जो सैटेलाइट्स होते हैं ये कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंट्रीज के रिमोट एरियाज को भी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पाइपलाइंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सॉलिड ट्रांसपोर्टिंग सॉलिड गुड्स। पाइपलाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स है सॉलिड गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा फॉल्स। एंड मेट्रो रेल्स आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर ट्रू। Waterways are the cheapest mode of transport. True. Waterways cheapest mode of transport है, तो true. Fourth, in ancient time cultivation was commonly in hilly areas only. Ancient times में cultivation सिर्फ hilly areas में ही common था, तो इसका आंसर होगा false. Fifth, plains are the least favorable location for the establishment of compact settlements. False. D. Answer the following questions in brief. What are wet point settlements? अब हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है वेट पॉइंट सेटलमेंट्स क्या है। ओके, चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स सब। तो द सेटलमेंट्स विच ग्रो अराउंड द सोर्स ऑफ वाटर इज नोन एज वेट पॉइंट सेटलमेंट्स। तो वैसा सेटलमेंट जो कि सोर्स ऑफ वाटर के आसपास ग्रो करता है वो वेट पॉइंट सेटलमेंट्स कहलाता है। To explain the term transportation, name the various means of transportation। हम लोगों को टर्म ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्लेन करना है और वेरियस मीन्स बताने हैं ट्रांसपोर्टेशन के। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये पीपल को गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंचाने का एक एक्ट है, ठीक है। जो वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है रोडवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे और हाईवे, सॉरी स्टूडेंट्स, पाइपलाइन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सचेंज नॉलेज एंड आइडियाज विच इन टर्न कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है नॉलेज के एक्सचेंज के लिए, आइडियाज़ के एक्सचेंज के लिए, जो कि इन टर्न कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके साथ साथ ये सोशल रिलेशनशिप को भी डेवलप करने में हेल्प करता है, यूनिटी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। गिव टू एडवांटेज ऑफ
इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज, हम लोगों को 2 एडवांटेजेस बताने हैं रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के। तो पहला, इट हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन, इसके पास रिड्यूस पॉल्यूशन, इसने बहुत सारी पॉल्यूशन को कम कर दिया है क्योंकि कोल से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। उसके बाद क्या है कि इसने ज़्यादा पैसेंजर्स को एक प्लेस से दूसरी जगह मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने में हेल्प किया। बहुत सारे पैसेंजर्स जो है एक ही बार में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इन पहला ऐसा नहीं होता था। 5th क्वेश्चन देखते हैं, मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ वाटरवेज ओवर एयरवेज। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर फ्यूल इफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए जो वाटरवेज है ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है, फ्यूल इफिशिएंट भी है। अब नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब अब लॉन्ग आंसर्स हम लोग देखेंगे। तो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट्स, कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट सेटलमेंट्स के लिए। तो जो वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट सेटलमेंट्स के लिए वो है वाटर की अवेलेबिलिटी, रिलीफ फीचर्स और स्पेशल साइट्स। इतना से आंसर नहीं होगा स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन भी करना होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी परमानेंट सेटलमेंट के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर ये है कि जो सिविलाइजेशंस थे, ज़्यादातर जो सिविलाइजेशंस थे रिवर वैलीज के आसपास ही डेवलप हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। डेजर्ट एरियाज में भी हम लोग बहुत सारे क्लस्टर ऑफ हाउसेस को देखते हैं सोर्स ऑफ वाटर के आसपास में, जैसे कि वेल हो गया, कुएं के आसपास हम लोग देखते हैं, पॉन्ड और एक ओएसिस के आसपास हम लोग देखते हैं, ओके। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है एक परमानेंटली कहीं भी सेटल करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास था वाटर। अब हम लोग नेक्स्ट देखें रिलीफ फीचर्स होना चाहिए। तो प्लेन्स जो है फेवरेबल लोकेशन है सेटलमेंट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा, ट्रांसपोर्टेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा लोग वहाँ पर उतना ही ज़्यादा सेटल करने की कोशिश करेंगे, लोग वहाँ उतना ही ज़्यादा ही रहने की कोशिश करेंगे, जो कि पॉसिबल बना देता है पीपल के लिए कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा सके। हिली एरियाज में क्या है वो उतना सुविधा नहीं है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आसानी से जा सके, लेकिन ऐसे एरियाज में क्या है, प्लेन एरियाज में क्या है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल को साइड कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया के हो गए, जो कि थिकली पॉपुलेटेड रीजन है कंट्री का, नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके। अब नेक्स्ट आता है स्पेशल साइट्स। देखिए साइट्स जो कि नेचुरल ब्यूटी को कवर करते हैं उसे सेटलमेंट्स के लिए चूज़ किया जाता है, ओके। ये जो टाउन्स है ये टूरिज्म बेस्ड टाउन्स होते हैं और बहुत सारे पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान करते हैं। इंडिया में कश्मीर, गोवा, शिमला, नैनीताल, ऊटी ये सब कुछ साइट्स है, ओके। तो ये सब साइट्स के नाम आप लोग याद रख लीजिए, आप लोगों को आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। What are the various advantages of roadways over other means of transport? रोडवे का क्या एडवांटेजेस है दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो देखिए कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस जो ये चीपर होता है दूसरे रेलवे लाइंस के कंपेयर में, ओके। हिली एरियाज में रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि दूसरे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो जैसे कि रेलवे हो गया ये सब पॉसिबल नहीं होता है, पॉसिबल होता है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। रोड ट्रांसपोर्ट ये इकोनॉमिकल होता है कुछ पर्सनस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ गुड्स के लिए, ताकि शॉर्टर डिस्टेंसेस में गुड्स भी चले जाते हैं और लोग भी चले जाते आ जा सकते हैं। ये जो है डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये कॉस्ट ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ गुड्स के कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देता है। अब नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। दोनों ही जो है बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एक गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है सिटीज़ को टाउन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसके साथ साथ ये पीपल को सरप्लस प्रोडक्शन के
लिए भेजने में भी हेल्प करता है डिफरेंट मार्केट्स में, जो कि इन रिटर्न क्या करता है, कंट्री को हेल्प करता है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हेल्प करता है किसी प्लेस के रॉ मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, माइनिंग एरियाज में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फार्म से फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉलेज के एक्सचेंजिंग के लिए, आइडियाज़ के लिए एक्सचेंजिंग के लिए, जो कि इंटर्न जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंसर्न कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी स्टूडेंट्स आवश्यक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फायर व्हील एंड आयरन ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। देखिए, जो लाइफ था ह्यूमन बींग्स का ये कम्प्लीटली फायर के डिस्कवरीज के साथ में, व्हील आयरन के डिस्कवरीज के साथ में चेंज हो गया। ये जो डिस्कवरीज थे ये सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए माइलस्टोन के रूप में प्रूफ हुए। जो टूल्स हुए, ये जो टूल्स बन रहे थे वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। इसके साथ साथ फार्मर्स जो है ये रिवर बैंक्स के आस पास में क्या करने लगे कि क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट करने लगे। पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स जो है न्यू वे ऑफ फार्मिंग को सीखें। अब जो है वे एक सेटल्ड लाइफ को जीते हैं, क्योंकि क्रॉप को कांस्टेंट केयर की आवश्यकता होती है क्रॉपिंग पीरियड के दौरान। They ceased to wander in search of food. Instead, they settled down at one place. They built permanent shelters, domesticated animals, and wore clothes made of fiber. देखिए, उसके बाद क्या हुआ कि वो एक घूमने की जगह वो क्या करने एक सेम प्लेस में सेटल हो गए। उन्होंने बहुत सारे शेल्टर्स को बिल्ड किया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। इसके साथ साथ फाइबर से बने हुए कपड़े भी वे लोग पहनने लगे। How has the कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिवोल्यूनाइज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। किस प्रकार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को रिवोल्यूनाइज कर देता है। तो कंप्यूटराइजेशन जो है सभी फील्ड में ऑर्डर है डे का। किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि जो कंप्यूटर्स है फोर्टकमिंग ईयर्स में क्या करेंगे कि एक डिसिसिव रोल को प्ले करेंगे कम्युनिकेशन में। इस प्रकार के डिसिसिव रोल को प्ले करेंगे कम्युनिकेशन में। इसके साथ साथ इन्होंने कम्युनिकेशन को के प्रोसेस को रिवोल्यूनाइज कर दिया। इतना आप लोग लिखिए, उसके बाद मैं आपको उधर का दिखाऊंगा। इसने रिवोल्यूनाइज कर दिया कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सीडीज, पेन ड्राइव के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। आजकल पीपल जो है ये किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन को, पूरे वर्ल्ड में के इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं घर में बैठे हुए कंप्यूटर को यूज़ करते हुए। क्या करते हैं लोग, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं और घर बैठे सारी खबरों को सुनते रहते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स भी अब आजकल मोबाइल में ही आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इंडिया साइंड अ रोड कनेक्टिविटी पैक्ट विद बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल BBIN on June 15, 2015 to create a way for greater trade and economic cooperation among these countries. This agreement has been designed to facilitate efficient road transportation for regional integration. Export and imports will increase and create new opportunities for trade and business. How would the above state pact reduce regional conflicts among countries and promote cooperation for the welfare? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है आप लोग इंटरनेट के हेल्प से इसका आंसर आप लोग प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा या फिर किसी दूसरे सोर्सेज के थ्रू। वैल्यू बेस्ड आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसी के साथ हम लोग ये सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक ही पूरा सॉल्यूशन दे दिया, सारी चीज़ों का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। ए से लेकर के डी तक का, तो ये आपको ई तक का। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स जरूर लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटे वाले आइकन पे प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए इसके एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाया है। और स्टूडेंट्स ज्योग्राफी,
हिस्ट्री एंड सिविक्स। इन ये सब सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। एसएसटी के प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, उसे चेक कर लीजिएगा। ओके, एंड आप लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे और प्लेलिस्ट सेक्शन पे सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।